माँ काली और नास्तिक वैज्ञानिक। जब विज्ञान को भी झुकना पड़ा। विज्ञान का धर्म है संदेह और भक्ति का आधार है विश्वास। जब ये दोनों एक दूसरे से टकराते हैं तो सच्चाई का चेहरा उजागर होता है। यह कथा एक ऐसे वैज्ञानिक की है जिसने ईश्वर को केवल भ्रम और अंधविश्वास माना, लेकिन जब उसकी विज्ञान की सारी गणनाएं विफल हो गईं, तब माँ काली ने उसे दिखाया कि भक्ति भी एक विज्ञान है, अंतरात्मा का विज्ञान। प्रोफेसर अरविंद दत्त आईआईटी दिल्ली के भौतिकी विभाग के प्रमुख थे। भारत के शीर्ष वैज्ञानिकों में गिने जाते थे। उन्हें क्वांटम मैकेनिक्स और ब्रह्मांडीय ऊर्जा पर विशेष अधिकार था। लेकिन एक बात उन्हें असहनीय लगती थी, धार्मिकता। वे कहते थे, ईश्वर जैसी कोई सत्ता नहीं है, यह सब मन का भ्रम है। वैज्ञानिक सोच रखने वाला कोई भी व्यक्ति पूजा पाठ नहीं कर सकता। वे खासकर माँ काली को क्रूरता की मूर्ति कहते और उन्हें अंधभक्ति का प्रतीक मानते थे। अरविंद की 9 साल की बेटी अंजलि अचानक एक रहस्यमयी बीमारी से ग्रसित हो गई। शरीर अकड़ जाता, सांस अटक जाती और बार बार बेहोशी छा जाती। देश विदेश के डॉक्टरों ने जांच की, रिपोर्टें साफ थीं, कोई कारण नहीं मिल रहा। एम्स के डॉक्टरों ने कहा, यह कोई सामान्य बीमारी नहीं, शायद न्यूरोलॉजिकल है या फिर कोई मनोदैहिक स्थिति, लेकिन इलाज हमारे हाथ से बाहर है। अरविंद हिल गया। उसके जीवन का विज्ञान उस मासूम बच्ची के लिए निरर्थक हो गया। अरविंद की पत्नी गायत्री एक सीधी सादी श्रद्धालु महिला थी। वह माँ काली की उपासक थी। जब अंजलि की हालत बिगड़ने लगी तो वह चुपचाप हर रात माँ काली के सामने दीप जलाने लगी। अरविंद ने चिढ़कर कहा, यह सब व्यर्थ है, तुम्हारी काली कोई देवी नहीं, एक मूर्ति है। इलाज विज्ञान से होगा, तंत्र मंत्र से नहीं। गायत्री शांत रही, बोली, जब विज्ञान नहीं समझ पा रहा तो माँ काली समझेंगी, क्योंकि वह सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा को भी जानती है। एक रात अंजलि की हालत बहुत बिगड़ गई। उसकी सांसें रुकने लगीं। अरविंद भागा भागा उसे लेकर अस्पताल पहुंचा, लेकिन डॉक्टर बोले, ये कोमा में चली गई है। उसी रात अरविंद को सपना आया, एक काली छाया जिसके हाथों में तलवार थी और आंखों में अग्नि। वो कह रही थी, तू सोचता है मैं भ्रम हूं? अपनी आंखों से देख। और अगले ही पल उसने अंजलि की छाती पर हाथ रखा और बोली, प्राण वापस लौटेंगे जब तू अपने अभिमान को त्यागेगा। अरविंद हड़बड़ाकर जागा, पसीने से लथपथ, पर दिल में कुछ चुभता हुआ। अगली सुबह वह मंदिर गया, चुपचाप, अकेला, पहली बार। माँ काली के सामने सिर नहीं झुकाया, बस खड़ा रहा। उसकी आंखें नम थीं। पुजारी ने पूछा, कुछ कहिए? अरविंद ने धीमे स्वर में कहा, अगर तू है तो मेरी बच्ची को ठीक कर दे, मैं मान लूंगा। उस रात फिर स्वप्न में वही देवी आईं, लेकिन इस बार सौम्य रूप में। भक्ति संदेह से नहीं आती, भक्ति समर्पण मांगती है। तू विज्ञान का सेवक है, मैं ब्रह्मांड की रचयिता। तेरी सीमाएं हैं, मेरी अनंतता है। अगले दिन अंजलि की पलकों में हरकत हुई। डॉक्टर हैरान रह गए। ये कैसे संभव है? मेडिकल साइंस के अनुसार यह असंभव है। अरविंद चुप रहा, पर अंदर कुछ टूटने और कुछ जुड़ने जैसा महसूस हुआ। उसने धीरे से कहा, ये कोई मेडिकल रिवाइवल नहीं, ये कोई और शक्ति है, शायद वही काली। अरविंद अब हर सुबह माँ काली के मंदिर जाने लगा। उसका अहंकार टूट चुका था। उसने कहा, मैंने परमाणु के भीतर ऊर्जा देखी थी, अब परमात्मा के भीतर ऊर्जा देख रहा हूं। दोनों अदृश्य हैं, पर दोनों का अस्तित्व है। अंजलि धीरे धीरे पूरी तरह स्वस्थ हो गई। उसकी रिपोर्टें अब बिल्कुल सामान्य थीं। जब अरविंद ने यह चमत्कार अपने वैज्ञानिक समुदाय के सामने रखा तो उन्हें लगा कि वह अपनी साख खो देंगे, लेकिन हुआ उल्टा। कई वैज्ञानिकों ने कहा, हम विज्ञान को भगवान नहीं मानते और भगवान को विज्ञान से अलग भी नहीं। शायद तुम्हारा अनुभव उस तीसरे दरवाजे की कुंजी है जिसे हम अभी नहीं समझते। एक जर्मन वैज्ञानिक ने यहां तक कहा, अब प्रोफेसर अरविंद न सिर्फ वैज्ञानिक थे, बल्कि विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय के प्रचारक बन गए। उन्होंने एक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने बताया कि कैसे मां काली डार्क एनर्जी की प्रतीक हैं, एक ऐसी शक्ति जिसे विज्ञान आज भी पूरी तरह नहीं समझ पाया। इस कथा का अंत नहीं, यह एक नई शुरुआत है, उस पुल की जो विज्ञान और भक्ति के बीच बन सकता है। विज्ञान सीमित है, भक्ति अनंत। ईश्वर को अंधविश्वास कहना तब तक उचित है जब तक स्वयं पर संकट न आए। माँ काली सिर्फ मंदिर में नहीं,
हर उस स्थान पर हैं जहां पीड़ा है। एक सच्चा वैज्ञानिक वही है जो अनजाने को जानने की विनम्रता रखता है। ऐसे ही माँ काली के बारे में और जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।